ओम शांति। सुख और दुख जिंदगी के दो पहिए हैं। आप निराश ना हो, शांत बैठ कर के इसे सुने। अगर आपके जीवन में भी दुख हैं, क्योंकि जब दुख आते हैं तो व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है। आज दुख किसके जीवन में नहीं आए हैं और ऐसा कौन है, कौन सा दुख है जो दुखों से बाहर ना आया हो। हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं और उस दुख से और समस्या से बाहर निकलने का मार्ग भी एक परमात्मा ही बता सकते हैं। अगर आप भी अपने किसी दुख से, किसी पीड़ा से, किसी अपने को चले जाने का दर्द है, कोई भी दुख है, समस्या है, तो आप इसे शांत बैठ करके और एकांत में सुने। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, उसका समाधान आपके पास ही होता है। बस थोड़ा-सा धैर्य रख के, उसको विचार करके सोचना और समझना पड़ता है। गीता में भी कहा गया है कि आपके हर प्रश्न का और हर समस्या का समाधान आपके ही पास है, किसी और के पास नहीं है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो, शरीर की हो, या आपके रिश्तों की हो, या धन की हो, आपको अपनी हर समस्या का समाधान आपको आपके पास ही मिलेगा। आज आपको कुछ ऐसे उपदेश बताएंगे जिसके माध्यम से आपकी हर समस्या का समाधान आप खुद खोज सकेंगे और हर समस्या से आप बाहर आ सकेंगे। गीता में अर्जुन विषाद योग में कहा गया है, इसके आरंभ में ही अर्जुन ने अपना दुख श्री कृष्ण जी के आगे प्रकट किया है। हे वासुदेव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर गुजारा कर लूँ। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको अपने से मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है, कौन पराया है, जो अधर्म करता है और उसके साथ तुम्हें धर्म युद्ध करना ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तुम अपने इस मोह से बाहर आओ। और बात यहाँ अपने और पराये की नहीं है, बात यहाँ धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। इसलिए तुम मोह को त्याग कर और युद्ध करो। महाभारत की बहुत अच्छी एक और कहानी, बहुत अच्छी एक और घटना है जो आप सभी के लिए है। जो आज जैसे हमारे परिवार से कोई शरीर छोड़ करके चला जाता है तो उसके शोक में उसको इतना दुखी हो करके, और हम खुद दुखी रहते हैं, और जो आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाती है हम उसको भी दुख पहुंचाते रहते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे दुखी होकर के। तो आज आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है और अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि कई बातें जो होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इसके ऊपर, लेकिन आप सुन लेते हैं और आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको अमल में नहीं लाते हैं। इसलिए आपका दुख और दर्द दूर नहीं होता है। जो आपको बताया जाता है, अगर उसको आपने अपने जीवन में उतार लिया और अपने जीवन में धारण कर लिया, उसको अमल में लाए, तो आपका दुख, दर्द, तकलीफ सब खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगा। बस बात वही आ जाती है, जिस प्रकार से आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डॉक्टर दवा दे देता है कि ये वाली शाम को खाना, सफ़ेद वाली सुबह खाना, लाल वाली शाम को खाना। तो ऐसी डॉक्टर ने दवा दे दी। अब वो दवा आप लेकर के आते हैं और वो दवा अगर आप खाएं नहीं, अपनी जेब में दवा लिए घूमते रहें, अपनी जेब में दवा रखे रहें, तो क्या आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। जब आप उस दवा को खाएंगे तभी स्वास्थ्य आपका ठीक होगा। तो इसी प्रकार से जो आपको बताया जाता है तो उसको आपको अपने जीवन में उतारना है। सिर्फ आपको सुनने से
कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। आपको अपने जीवन में उन बातों को अमल में लाना है, प्रैक्टिकल में अपने जीवन में उतारना है, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। तो आज जो लोग भी अगर अपने प्रियजन के दुख और दर्द में हैं, उस दुख को नहीं भूल पा रहे हैं, उस दर्द को नहीं भूल पाते हैं, तो ये जो गीता में कहा गया है और वास्तविक सत्य है, इसको आज से आप अपने जीवन में उतार लेना। देखिए, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की जब युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, बहुत रोने लगते हैं। वह श्री कृष्ण जी से कहने लगते हैं कि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ और मुझ में इस दुख को सहन करने की क्षमता नहीं है कि मैं अपने पुत्र की मृत्यु का दुख सहन कर सकूं और मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगा। फिर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर के जाते हैं, जहाँ आत्माओं का लोक है वहाँ लेकर के अर्जुन को जाते हैं, और जहाँ अभिमन्यु बहुत आनंद से बैठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया हुआ था, इसलिए उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के पास बहुत रोते रोते चीखते बिलखते हुए पहुँचे, तो अर्जुन अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनको गले से लगा करके कहने लगे कि पुत्र, मैं तेरे बिना तो जी ही नहीं सकता हूँ। मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो अभिमन्यु कहने लगे कि आप कौन हैं? तो अर्जुन बोले, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है। अभिमन्यु ने कहा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे तो ऐसे कितने ही जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं तो किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना तो कोई नाता होता है, ना कोई रिश्ता होता है। आत्मा का तो एक ही पिता होता है, परमात्मा, उसी से ही हमारा संबंध होता है। बाकी तो हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने के लिए आती हैं। और जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र ही मुझे नहीं पहचान रहा, तो उनका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए इस सत्य को आप स्वीकार कर लो और पहचान लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में आपका साथ दे वही अपना है, बाकी सब पराए हैं। तो वास्तव में आज जो आपको बताया है, आज बहुत लोग इस दुख से पीड़ित हैं, अपने प्रियजनों के दुख से पीड़ित हैं, जो उनके परिवार से हमेशा के लिए चले गए हैं। लेकिन वास्तव में देखिए, यहाँ सभी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम सभी एक्टर्स पार्ट बजाने के लिए आए हैं, और जिस आत्मा का जब पार्ट होता है, रोल होता है, तो वो आत्मा अपना रोल अदा करती है, और उस रोल को पूरा करने के बाद वो आत्मा अपनी ड्रेस चेंज करके अपने घर जाती है। जिस प्रकार से यहाँ पर एक नाटक चलता है, रामलीला होती है, कोई भी नाटक होता है, तो उसमें एक्टर होते हैं 10-25 कोई एक्टर होते हैं, और उनके ऊपर एक डायरेक्टर होता है। उस डायरेक्टर के अनुसार वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं, और किसको राम बनना है, किसको रावण बनना है। रावण अपने समय पर स्टेज पर आएगा, राम अपने समय पर स्टेज पर आएंगे। सब एक्टर्स बारी बारी से जिसका जब समय होता है वो अपने समय अनुसार स्टेज पर आते जाते हैं, और उनका जैसे ही नाटक पूरा होता है, पार्ट पूरा होता है, वो अपना पार्ट ख़त्म करके और अपनी ड्रेस को चेंज करके और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार हम आत्माएं परम धाम से, शांति धाम से, मुक्ति धाम से, वहाँ से ब्रह्म तत्व जो आत्माओं का स्थान है, रहने का परमात्मा का जो घर है, हम आत्माओं का जो घर है, वहाँ से इस सृष्टि पर हम पार्ट बजाने के लिए आए हैं, और यहाँ हम नाटक करने ही आए हैं। इसलिए लोग बात बात में कहते हैं ना कि क्यों नाटक कर रहे हो, इतना नाटक क्यों कर रहे हो। तो हम यहाँ नाटक करने आए हैं, हम सभी नाटक कर रहे हैं, और हम आत्माओं का जितना समय यहाँ रोल है उतने समय तक हम अपना रोल प्ले करेंगे, अपना पार्ट बजाएंगे, और जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तो हम अपने देह रूपी वस्त्र को त्याग करके और यहाँ से चले जाएंगे, फिर हमारा पार्ट अगली जगह होगा। इस सत्य को आपको समझना है, क्योंकि आत्मा का कोई वास्तव में
यहाँ एक ही रिश्ता सिर्फ परमात्मा से होता है। बाकी यहाँ कभी कोई किसी का पिता है तो कभी कोई किसी का पुत्र है, कभी कोई किसी की पत्नी है तो कभी कोई किसी का पति है। ये सब हम यहाँ जो शरीर धारण करते हैं अपने अपने आत्माओं का जो कार्मिक अकाउंट होता है उसको बराबर करने के लिए ये सब कुछ हम करते हैं। आत्मा का पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर किसी को दुखी नहीं होना है कि हमारे चले गए हैं। वो गए हैं, वो अच्छी जगह गए हैं और उनकी न्यू जर्नी अच्छी होगी। ऐसा आप उनके लिए प्रार्थना करें, ईश्वर से उनके लिए शुभकामनाएं रखें। गीता में दूसरा उपदेश ये भी दिया गया है कि जो चला गया है उसका शोक मत करो, दुख मत करो। परमात्मा का ज्ञान ही मात्र एक ऐसा आपके जीवन के लिए सुरक्षा कवच है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। इसलिए परमात्मा के इन महावाक्यों को आप रोज रात में सोने से पहले जरूर सुनें। जब हम अपने घर में या मंदिर में पूजा करते हैं, आरती करते हैं तो दीपक जलाते हैं और दीपक हमेशा वंदनीय है, दीपक पूजनीय है। तो उस दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है और दूसरों के लिए रोशनी प्रकट करता है और खुद जलता है। दीपक में रुई और तेल सदियों से जलता आ रहा है। दीपक में जलता क्या है? रुई जलती है और तेल जलता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि दीपक जल रहा है। तो कभी अपने ऊपर अभिमान मत कीजिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। नहीं, भगवान करा रहे हैं, आप तो निमित्त मात्र हैं। और दीपक इसलिए पूजनीय है कि वो हमेशा दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है, दूसरों को रोशनी दिखाता है। और इंसान यहाँ दूसरों के लिए नहीं, दूसरों से जलता है, इसलिए हमेशा परेशान रहता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले, तब भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अगर आप सही मायने में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार बनेंगे और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन बनता जाएगा। अगर अशुद्ध विचार रखोगे, नीच विचार रखोगे तो आप अशुद्ध ही बनते जाओगे, नीच ही बनते जाओगे। और अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाइयों पर जाओगे। और मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को आप स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में आपको जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का कभी शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जिंदा है वह एक दिन जरूर मृत्यु को प्राप्त होगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में मनुष्य आत्मा का कभी साथ नहीं छोड़ता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आता जाता रहता है। जीवन में सफलता सिर्फ 3 शस्त्रों से आपको प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे हों, एक दिन ना एक दिन वो साथ छोड़कर चले ही जाते हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, देखिए किसी भी धर्म से हैं आप, किसी भी संप्रदाय से हैं, धर्म चाहे कोई भी हो, आप अच्छे इंसान बनो। हिसाब आपके कर्म का होगा, धर्म का नहीं होगा। अगर आप खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, भगवान कहते हैं, लेकिन अगर आप खुश होकर काम करोगे तो आपको खुशी जरूर मिलेगी।
जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं और अच्छा करते हैं तो वही अच्छी चीज़ें लौट कर के आपके पास आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे कार्य करते रहने से भी उसका फल अच्छा नहीं मिलता है और भगवान सारे दुख हमारी ही झोली में डाल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी जब पुण्य कार्य करें तो उसको ईश्वर पर समर्पित कर दें और मन में किसी भी प्रकार का भाव ना रखें। इस संसार में सब कुछ मिलता है, पाप का फल भी और पुण्य का फल भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, बस कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है। देखो, कहा गया है कि पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का व्यक्ति को मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ हो उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नजर आता है, उससे उसको छूटने का मन नहीं करता है। इसलिए कहा गया है कि पुण्य कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो। यदि आपका मन शांत है तो विश्वास कीजिए, आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने कर्मों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और चमत्कार के अलावा कुछ नहीं देखेंगे। और दुनिया आश्चर्य के सामने झुकती है, कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता है। ये तो अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आज कौन सुखी नहीं होना चाहता है, परंतु वह इसके लिए जो कर्म कर रहा है उसमें सुख है ही नहीं तो मिलेगा उसको कहाँ से। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम आज जो कुछ कर रहे हैं वह निष्फल नहीं होता, देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आग में अगर हाथ डाला जाए तो हाथ तुरंत जल जाता है, परंतु एक वृक्ष का बीज अगर आज बोया जाए तो उसका फल आने में कई वर्ष लग जाएंगे, पर उसका फल अवश्य मिलेगा। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ का अशुभ ही होता है। शुभ कर्म का फल शुभ होता है और अशुभ का फल अशुभ होता है। आज हम जो कुछ भी हैं वह पिछले कर्मों का देय है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ बनना चाहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान वाच है कि हम जो कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें अपने पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ ईश्वरीय कृपा। हमारे सामने प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से निपटना अपने सामर्थ्य के बल पर हमें ही होगा। देवीय शक्तियाँ पुरुषार्थ वालों की ही मददगार होती हैं, निठल्ले और आलसी लोगों की नहीं। गीता में कर्म की प्रधानता को भी दर्शाया गया है। भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर के देखिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ परमात्मा से निकटता बढ़ाने के पास जैसे हम परमात्मा की ओर अपनी निकटता बढ़ाते हैं तो हमारी समस्याएं कम होने लगती हैं। मनुष्य में असीमित शक्ति है, उस आत्मा में असीमित शक्ति है जिसके बल पर वो क्या हासिल नहीं कर सकता है। भगवान ने बुद्धि दी है और पुरुषार्थ करने के लिए दिया है, जिसके बल पर हम क्या हासिल नहीं किया जा सकता, क्या नहीं कर सकते हैं। भय और अतृप्त वासनाएं ही सर्व दुखों की जड़ है। जीवन भर मनुष्य अपनी जीविका के प्रपंच में उलझा रहता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनकर स्वयं उसी में उलझा हुआ अनेकों प्रकार के अनैतिक कर्मों में लगा रहता है। भविष्य के भय को सोचकर अपना वर्तमान भी बिगाड़ लेता है और श्रेय मार्ग को छोड़कर प्रेम मार्ग का अनुगामी हो जाता है। सत्य मार्ग को छोड़कर असत्य के मार्ग पर चलने लगता है, जिसमें दुख के सिवाय कुछ और है ही नहीं। इस मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन की सत्यता, मृत्यु को भी नकारने लगते हैं और भविष्य के लिए नैतिक अनैतिक तरीका अपनाकर संग्रह में लगे रहते हैं। लोभ, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती है। सच्चा सुख तो त्याग की राह पर ही पाया जा सकता है। हमारा
स्वधर्म ही है, परमात्मा ने कहा, शांति। शांत स्वरूप आत्मा, उस स्वधर्म में टिक करके क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और धर्म का आचरण करने से छल कपट ईर्षा जैसे अनैतिक कर्म में मनुष्य लिप्त नहीं होगा और मेहनत से जो कमाया है उसी को हर एक इच्छा समझकर संतोष करेगा। संतोष से परम सुख की प्राप्ति होगी। क्रोध, लोभ और मोह ये सभी दुख देने वाले हैं, इनसे हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा सुख शांति आपसे दूर भागेगी। त्याग और परहित से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इसे यथासंभव अपने आचरण में लाना चाहिए। कभी किसी अंधे को सड़क पार कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, पर अतुलनीय सुख की प्राप्ति होगी। विश्वास करना सीखिए। विश्वास कीजिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और हम सभी उसकी संतान हैं। विश्वास किसी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। अतः सभी में, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, सबसे घृणा का भाव त्याग करके उनसे प्रेम करना सीखिए। यही सतत सुख शांति की राह है। सभी के घरों में छोटे मोटे मुटाव तो चलते ही रहते हैं, पर एक कलह के कारण बनकर दुखदाई भी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम अपने अधिकार की गांठ तो मजबूती से बांध लेते हैं, पर कर्तव्य की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं। अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए यदि दूसरों की बातों पर गौरपूर्वक विचार किया जाए तो निश्चित लगेगा कि मन मुटाव के अनेक कारण बेसिर्फ बैर के बेतुके ही थे। अहम पालने की बजाय अगर कारणों की तरफ सोचा जाए तो मन मुटाव का प्रश्न ही नहीं आएगा। प्रेम और मधुर व्यवहार से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें इसी उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारणीय है और यही परमात्मा हमें सिखलाते हैं। परिस्थितियाँ तो आपको फंसाएंगी, हंसाएंगी, रुलाएंगी, पर आपको अपने संतुलन को नहीं खोना है। आगे बढ़ते हुए हर परिस्थिति को पार करते हुए चले जाओ, परमात्मा यही कहते हैं। और याद रखें, जो समय निकल गया वो लौट कर नहीं आ सकता है, इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति ना बर्बाद करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य जरूर निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी मिलता है। बैर भाव, ईर्ष्या, क्रोध जब ऐसे दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक हैं, इन सब से हमें दूर रहना है। अगर आप किसी के साथ बैर भाव या बदला लेने की भावना लेकर चलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का स्वयं ही नाश कर रहे होते हैं। दुर्गुणों को एक एक करके बाहर निकालना है और परमात्मा कहते हैं सद्गुणों को अपने अंदर भरते जाना है, क्योंकि बुरी आदतें हमारे अंदर किराएदार बन करके आती हैं और फिर मालिक बन करके बैठ जाती हैं, जो दुख और अशांति का कारण बनती हैं। अपने स्वभाव को और आदतों को लगातार चेक करते रहिए कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ। आत्मचिंतन ही एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी बुराइयों से अवगत कराता है, क्योंकि किसी के कहने से आप नहीं मानेंगे। स्वयं का निरीक्षण स्वयं ही करते रहिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखारते रहिए, परमात्मा को याद करते रहिए, तो आपके अंदर से आपकी बुराइयां निकल जाएंगी। आत्मचिंतन करते रहिए और अपनी बुराइयों का चेकिंग खुद ही करते रहिए। आध्यात्मिक से जुड़कर, परमात्मा से जुड़कर आप अपने आप को बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ बना सकते हो। ओम शांति।